बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की सबसे बड़ी ख़बर और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मासूम कारकुन अली बिलाल जो है, जिसके वालिद लियाकत अली है, उनका बयान भी सामने आ चुका हुआ है। उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन सवाल जो है बुनियादी तौर पर यही है, क्योंकि एक FIR जो है वो इमरान खान साहब और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार रहनुमा जो है उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है और वो 302 उसमें लगा दी गई है। सवाल ये है कि अली बिलाल जो है वो कैसे जाम बहक हुआ। ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम तवील अरसे से देखते चले आ रहे हैं कि लाशों की सियासत होती है। अब ये लाशें कहाँ से आती हैं, किस तरह इस्तेमाल होती हैं, इसकी रोकथाम भी होनी चाहिए और इस सवाल पर गौर भी होना चाहिए। ये कैसे जाँ बहक हुआ, ये तो एक बुनियादी सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि पुलिस ने अली बिलाल के जाँ बहक होने पर इमरान खान के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी है। बाकी लोग जो उसमें हसन न्यासी, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी वगैरह सब शामिल हैं। सवाल ये है कि वो कारकुन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही था, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही FIR एक वकूआ बना के कि इस तरह एहतजाज किया जा रहा था, इस तरह ये था, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है। अब इससे अगला सवाल ये है कि अली बिलाल जो कि इस वक्त हमारे पास एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें महमूद रशीद साहब के सामने ये कहा जा रहा है कि ये एक ट्रैफिक हादसा था और हादसे की वजह से इंतकाल हुआ, तो क्या इस मौत का सियासी इस्तेमाल हो रहा है और बेदर्दी के साथ हो रहा है। जिस तरह इससे पहले मैं आपको याद करवाऊँ तो सानिया मॉडल टाउन जो था एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन उसकी जितनी अमवात थी, जितनी शहादतें थी, उनका सियासी इस्तेमाल किया गया। मैं लाहौरी की बात करूँ, 2015 में लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात थे। अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, सरदार अयाज सादिक जो थे वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। यहाँ पर एक साहब थे गार्डन टाउन के, मोहम्मद अकबर, गारमेंट प्रॉपर्टी डीलर थे। उनकी एक डेड बॉडी लाहौर की नहर से निकली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि ये हमारे कारकुन है और इनको अयाज सादिक ने कत्ल करवा दिया है। ये बाकायदा नमाज जनाजा हुई थी, महमूद रशीद साहब उसमें भी गए थे और उसमें ये बाकायदा तौर पे, और बाद में जब तहकीकात हुई पता चला कि मौसूफ जो थे उनकी कोई दूसरी शादी थी, नहीं थी, उनके कुछ बच्चे थे, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, उस पर उन्होंने कत्ल करके उनको फेंक दिया था। बाद में ये चीज़ सामने आ गई थी। अभी आप 25 मई वाली पिछले बरस वाली चीज़ देख लें। साबिक कौंसलर फैसल अब्बास जो कि रावी के पुल से जिनके गिरने से जो वफात पाए थे, उस पर भी यही कहा गया था कि पुलिस इनको धक्का दिया है और इसको नीचे गिरा के तो इसको मार दिया गया है। अब पुलिस को धक्का देने की क्या ज़रूरत थी और क्या नहीं था। अब मामला जो है अली बिलाल तक पहुंच गया है और इस वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत और लाहौर के CCPO जो है वो इसमें मुलव्वस है। एक हैशटैग भी इस वक्त चल रहा है। ये एक तीसरा और बड़ा अहम सवाल ये है कि अली बिलाल के जिस्म के ऊपर जो हादसे के ज़ख्म हैं, ये तशद्दुद के निशानात हैं। सुबह से ये एक चीज़ चलती चली आ रही है, ये बार बार खबरें आ रही है कि FIR की रिपोर्ट आ गई है, सॉरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हतमी क्या है हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है, सब कुछ ज़राए से ही चल रहा है। चौथा सवाल ये है कि अली बिलाल को जो काले डाले में लेकर आए थे नौजवान, उनकी शनाख्त क्यों नहीं हुई। इसी से अगला सवाल ये है कि वो गाड़ी क्यों नहीं अभी तक ट्रेस हुई और उसके बारे में शवाहिद क्यों नहीं सामने आ रहे। इससे अगला सवाल ये है कि मियां महमूद रशीद के सामने ये क्यों कहा गया कि ये एक ट्रैफिक हादसा है। अगर ये कत्ल था और ये सारा कुछ उस पर सियासी इसको बुनियाद बनानी थी, तो वो वीडियो कहाँ से आई और क्यों आई और किसने क्यों ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। सातवां सवाल ये है कि फ़ारूक हबीब ने अली बिलाल की गिरफ्तारी पर पुरानी वीडियो क्यों शेयर की, क्या पहले से सोचा जा रहा था कि ये सारा कुछ इसी तरह किया जाएगा। इससे अगला सवाल ये है कि PTI की इंतज़ामिया ने और PTI के अहदेदारों ने क्या इंतज़ामिया से और हुकूमत से इस रैली की इजाज़त ली थी। अगर नहीं ली थी तो बगैर इजाज़त के रैली निकालने पर जो तसादम हुआ और जो गिरफ्तारियाँ हुई, जो ज़ख्मी हुए, जो हलाकत हुई, इस सब का ज़िम्मेदार कौन है। इसी में एक सवाल ये भी है कि अगर ये सब कुछ इतना ही ठीक ठाक था, ये आइन और कानून के लिए था सारा कुछ, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डंडे किसने और क्यों फराहम किए थे, उनका मकसद क्या था जो बड़े बड़े डंडे वहाँ पर थे। अब ये सारे सवालात, इनका बेहतर जवाब हमारे सहाफ़ी हज़रात दे सकते हैं। सीनियर लाहौर के सीनियर तरीन सहाफ़ी इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे वाक़े पर वहाँ पर मौजूद भी थे, इसको देख भी रहे थे। मैं मशकूर हूँ, इब्राहिम डकी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप PUJ के साबिक प्रेसिडेंट हैं और
पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, चीज़ों को तवील अरसे से देखते चले आ रहे हैं। शुक्रिया इब्राहिम लकी साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही काशिफ सलमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। काशिफ सीनियर रिपोर्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अशरों से कवर कर रहे हैं और कल भी तमाम दिन वहाँ पर गेट नंबर 1 पर मौके पर मौजूद थे। मैं इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ है मियां नवीद साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हेल्थ की बात हो रही है, उनकी तरफ सबसे पहले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल काशिफ सलमान से। काशिफ, सारा दिन आप यहाँ पर रहे, आप देखते रहे वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह कंटेनर लगे, किस तरह रैली निकलनी थी, किस तरह फिर वर्कर्स के पास डंडे थे, किस तरह तसादम हुआ और किस तरह ये सारा कुछ हुआ, क्या हुआ ये? नजम साहब, पहली चीज़ तो ये है कि हम बात करें तरीके इंसाफ के लोगों की, तो जब से खान साहब की गिरफ्तारी की बात चल रही है वो कैंप तो लग गए थे। ठीक है। जब कैंप लगे तो कारकुनान भी वहाँ पे थे, और जब उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले पुलिस आती रही तो वहाँ पे फिर डंडा बरदार भी आके बैठ गए थे। अब कल 1 बजे के वक्त दिया गया था रैली के लिए। जहाँ तक इजाज़त की बात है, तरीके इंसाफ के लोग कहते हैं कि हमने इजाज़त ली हुई थी, सुबह भी हम राब्ते में थे इंतज़ामिया के साथ, हमें इजाज़त दी गई हुई थी। ये तकरीबन दरखास्त देना, क्योंकि इसका बड़ा अप्रूवल कह रहे हैं उनके पास लेटर है जी, सही है। हमें दिया गया। उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई। जो पाबंदी का लेटर चला वो 12 के बजे के करीब आया, 144 7 रोज के लिए लगाई गई। उसके साथ ही इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पुलिस आ गई कि जितनी सराउंडिंग्स है उनकी, वो ठंडी सड़क जहाँ मुस्लिम लीग हाउस है वहाँ पे जी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मैंने देखा वो कंटेनर लगे सारे। अब ये हुआ कि इधर से कारकुन आ गए, वहाँ से पुलिस, आमने सामने तसादम का माहौल तो बनना शुरू हो गया। जब ये तसादम होना शुरू हुआ तो ऑफ कोर्स कारकुनान डंडे लेके निकल आए। पुलिस ने वहाँ से वाटर कैनन जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू की, आंसू गैस फेंकनी शुरू की। आंसू गैस वो जो हरबंस पूरे को अंडर पास जाता है वहाँ से भी, और जो माल रोड से जमान पार्क को सड़क आती है एचिसन की तरफ, ये दोनों जगह जो है वो फिर तसादम हो गया। अच्छा खासा। मैं बाकी तसादम पे बाद में जाऊंगा। मुझे बताइएगा, जो अली बिलाल की गिरफ्तारी है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल बहुत एक्टिव है और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है फ़ौरन वीडियोस जो है वो शेयर होती हैं। क्या अली बिलाल की गिरफ्तारी के हवाले से कोई वीडियो शेयर हुई? इन्होंने मुख्तलिफ पिछली वीडियोस तो दी हैं कि वहाँ खड़े, और इन्होंने कुछ तसादम की भी दी हैं, लेकिन कोई कहता है कि जिसको मारा जा रहा है वो अली बिलाल नहीं है। लेकिन वीडियोस जारी की गई हैं। वीडियोस के अंदर ये भी है कि मुख्तलिफ कारकुनों पे, अगर वो अली बिलाल ना हो तो सम हो, इस तरह की वीडियोस मैंने देखी हैं कि वाटर कैनन लगा, बीच में ख़वातीन बैठी हैं, वो फिर इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू होगी, उनकी स्क्रीन तोड़ दी, या जिस तरह वो भी वीडियो बड़ी मशकूक किस्म की है। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। वो वीडियो इसलिए मशकूक किस्म की है, वो पूरी वीडियो बन रही है, उसमें ये नहीं, आखिर तक नहीं पता चल रहा कि ये जो गाड़ी तोड़ी जा रही है ये पुलिस की तरफ से तोड़ी जा रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से तोड़ी जा रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, पीछे 2 ख़वातीन है, ड्राइवर कार चला रहा है, उसको कहती है बैक करें, क्योंकि वो वाटर कैन में जो पानी आके विंड स्क्रीन को लगता है, वो कहता है स्क्रीन टूट गई, पीछे जाते हैं तो उसको आके वो डंडे मारते हैं। अच्छा, अब अली बिलाल के हवाले से आप बतौर जर्नलिस्ट क्या समझते हैं कि इसकी शहादत कैसे हुई? अच्छा जी, शहादत तो अब जैसे भी आप कह लें, लेकिन क्योंकि जो अब तक जिस तरह आपने कहा ज़राए कह रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि उसके सर के ऊपर जो है वो डंडा लगने से जो है और उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान है, लेकिन मैं ये अली बिलाल, इसको उर्फ ज़िले शाह कहते हैं, मैं तो उसको 4 महीने से वहाँ देख रहा। जो गेट नंबर 1 है, हम यहाँ होते थे मीडिया वाले, और सामने ये डेली आता था। अब इसके हाथ में झंडा होता था, जो गाड़ी गुजरती थी ये लीडरों को सलाम करता था, मुलाकात करना चाहता था, वर्कर था। लेकिन मैं ये देखता हूँ जी, वर्कर्स जो है ना, वो वर्कर सिर्फ खून देने के लिए हैं, जान देने के लिए हैं। जब आज जितनी ये जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर जमातें हो, आप उस टाइम वर्कर को इज्जत देना शुरू करते हैं जब उसकी शहादत कैश करनी होती है। 4 महीने से खड़ा, मैं जानता हूँ कितने लोग उतर के उसको मिलते थे, कितने लोग कहते थे कि हमारा वर्कर है या क्या चीज़ है। लेकिन आज एक अच्छी रवायत है कि पीटीआई की तरफ से, क्योंकि खान साहब ने कहा था, तो बड़ी तादाद में जो कायदीन है उसके नमाज जनाजा के अंदर शहीद शामिल हुए, लेकिन जो उसकी शहादत है वो ज़हनी तौर पे भी जो है बस एक सादा था, और वहाँ हमें कोई एक्टिंग भी करके दिखाता था, और स्वाए सारा दिन के झंडा लेकर, यानी कि उसको अहमियत जितनी मिली शहादत के बाद मिली, उससे पहले जो था वो बस बैठा हुआ था। मैं शहादत की तरफ जाना चाह रहा हूँ। इस वक्त मशकूर मियां नवीद हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। मियां नवीद लाहौर के सीनियर हेल्थ रिपोर्टर। सुबह से खबरें ये चल रही हैं कि बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया उसके ऊपर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये कहाँ से आई है, कब बनी है, ये वाकई ही तशद्दुद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? ये क्या सूरत हाल है मियां नवीद साहब, क्या कहते हैं, किस तरह शहादत किस तरह हुई?
नजीम भाई, ये पोस्टमार्टम जो किया गया, क्योंकि सर्विसेज अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पे डेड रिसीव वो हुए थे, और यहाँ पर जो कि डेड हाउस नहीं है, और फिर इसी वजह से उनको किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन टीम थी जनरल अस्पताल की, जनरल अस्पताल के जो शोबा फोरेंसिक की जो थे सरबरा डॉक्टर वैस, वो इसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने पोस्टमार्टम किया। लेकिन हमने मुख्तलिफ डॉक्टर से बात की जो इस टीम में थे, उनसे भी एक आधे से बात हुई है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं जी कि तशद्दुद था। अब डेथ ऑफ रीज़न क्या है, ये तो रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि ये इतना स्ट्रिक्ट और इतना सख्त उन्होंने सख्ती की थी, इतनी कि सेक्रेटरी हेल्थ रात गए तक जो है वो फोरेंसिक टीम के साथ था जनरल अस्पताल में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे तैयार करके सील करके वो अपने साथ जो है वो ले गए, यानी कि किसी की रिसाई नहीं थी इसको ये रिपोर्ट की। अब ये जराए से चला रहे हैं इसके ऊपर। ये बड़ी अहम बात है कि ये जो यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है कि तशद्दुद हुआ नहीं हुआ और सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या हुआ, किस तरह वहाँ पर पहुँचे, यकीनी तौर पर इसके बारे में हुकूमत पंजाब बेहतर तौर पर बता सकती है। और जब हम हुकूमत पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के वज़ीर सेहत, निगरान वज़ीर सेहत के तौर पर लाहौर की एक बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत जो है और हेल्थ के हवाले से, शोबे के हवाले से एक बहुत ही नामवर शख्सियत इस वक्त इस जिम्मेदारी पर मौजूद है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजम, थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी काइंड वर्ड्स। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह जी हमारे शहर में पहचान है इसकी, और लेकिन चूंकि मैं इस वक्त आपकी वो तमाम तारीफ़ इसलिए नहीं करना चाह रहा कि शायद कोई इसको ये टिल्ट ना समझा जाए कि मैं कोई इस वक्त जो है, क्योंकि हम एक मिनट में इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जनाब ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये तो जावेद अकरम से लिफाफा ले लिया होगा, इसलिए तारीफ़ें भी पहले ही कर दी है। कुछ ना करें, बस दुआ किया करें जो अल्लाह ताला बेहतर करे। सर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अली बिलाल जो है शहादत हुई है, उसके वालिद का बयान सामने आ गया। वो सब कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पे पुलिस का तशद्दुद है। अब तक की इब्तदाई इतलात सारा दिन जो टीवी पे चल रही हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद भी हुआ है। तो ये तो साबित हो गया कि फिर ये हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से कत्ल हुआ है। बहुत शुक्रिया नजम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हम जिस कदर भी इस चीज़ की मजम्मत करें वो कम होगी। एक इंसानी जान का जाना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत मर गई। और ये यंग आदमी था, इसकी फैमिली को भी मैं मिला कल, मैं वहीं था सर्विसेज में जब ये की बॉडी लाई गई, और मैंने उस वक्त भी उनको बहुत दिली इजहार किया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है, और इसकी अल्लाह ताला करे कि वो हमसे बहुत बेहतर जगह पे हो, अली बिलाल, और उसकी फैमिली को इतनी हौसला दे कि वो इसको बर्दाश्त करे। अब देखें, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जो वहाँ मैं काफ़ी रात पूरी मौजूद रहा, फिर पोस्टमार्टम जाके अलग सुबह किया गया जब हमें पुलिस से डॉक्यूमेंट्स मिले। पुलिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उसको ट्रॉमा हुआ है, चोटें लगी हैं। अच्छा। अब वो चोट उसको अंदरूनी बैरूनी भी लगी है उसकी बॉडी पे, जो उन्होंने रिकॉर्ड में लाया ये तो कोई पुलिस ने खुद एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो अभी खत्मी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि मैं उनसे पूछा और मैं वहाँ मौजूद था तो इसलिए उसमें डेफिनेटली पोली ट्रॉमा है कि काफ़ी चोटें लगी हैं, पेट के ऊपर भी, सर के ऊपर भी, लिम्स पे भी पोली ट्रॉमा है। अब ये जो ख़त्मी तौर पे कहना कि उसकी वजह क्या बनी है, क्या वो खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई और कोई वाक़या हुआ है, किसने लगाई है चोट किसने नहीं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ख़त्मी भी नहीं बताएगी। वो ये डिस्क्राइब करेगी कि जख्म है, इस जख्म की मेजरमेंट ये है, ब्लंट यानी कि इस चीज़ का फैसला नहीं किया जा सकता कि ये जो जख्म लगे हैं, ये तो कि ये जो जख्म लगे ये किसी ट्रैफिक हादसे में लगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से होता है। देखें ये अच्छा। तो नजम आप अब तो बहुत माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम्स को कवर कर बैठे हो। देखें हम ये बता सकते हैं जख्म कितना डीप है और ब्लंट इंजरी है या शार्प इंजरी है या बुलेट इंजरी है। अब ये बता सकते हैं कि ये किस बॉडी के हिस्से पे और ये कॉज ऑफ डेथ है, इंजरीज, ठीक है, मल्टीपल इंजरीज हैं। तो यही पुलिस भी कह रही है, और ये नहीं बता सकते हम कि किसने किया है, कैसे किया है, क्यों हुआ है, किस चीज़ से हुआ, एक्सीडेंट से हुआ है या गिरा है बंदा या किसी ने तशद्दुद किया है। ये तो देखें सर्कमस्टांशियल एविडेंस एजेंसीज का काम है इन्वेस्टिगेट करना, हमारा काम तो सिर्फ मेडिकल की हद तक है। अब आई एम श्योर कि वहाँ वो हो रहा होगा काम, क्योंकि FIR दर्ज है, सारा कुछ है। वी हैव टू कम अप विद एविडेंस के किस तरह ये चोटें लगी हैं। हम ये बता रहे हैं कि चोटें हैं,
अब सही। इसकी इसमें तफसील डॉक्टर साहब जो सर्विसेज हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी कुछ दो नौजवान है, एक दाढ़ी वाला है जिसको और एक एदी वाला भी बीच में नजर आ रहा है, जो लेकर आए हैं और जो पहुंचाया गया वहां पर, तो उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, ये किस तरह पहुंचा, इब्तदाई तौर पे रिसीविंग के हवाले से देखें, जब मैंने विजिट किया सारे सिविलियंस भी इंजर्ड थे और पुलिस वाले भी इंजर्ड थे, 13 के करीब लोग इंजर्ड थे। उस वक्त ही वॉज ऑलरेडी डेड, और जो मुझे बताया गया कि ही वॉज ब्रॉट इन डेड, ठीक है। और उस वक्त मैं, इनके भाई साहब साथ थे, उनसे बहुत मैंने तरबियत की, उनसे काफ़ी हमारे लॉयर भाई भी थे, तो उनको भी मैंने यही, मेरे पास यही उनको मैंने भी बताया कि देखें, मुझे कंसर्न है कि इनकी इंजरी से या इनकी डेथ से मुझे ये नहीं पता हो लग सकता कि किसने इनको मारा है या क्या उधर क्या सर्कमस्टांसेस क्या थे। जाहिर है मैं मौजूद नहीं था वहाँ, लेकिन चोटें लेकिन मौजूद हैं। एजेंसी, अब वो चोटें तशद्दुद की हैं या हादसे की हैं, इसके हवाले से आप फैसला नहीं कर सकते। सर ये कोई पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकती, दुनिया में नहीं कर सकती। वो ये तो बता सकते हैं सर पे चोट लगी है, अब सही। डंडा लगा है या कोई गिरा है सीढ़ियों से। अब ये तो जाहिर है वो जो एनवायरनमेंट है ये जहाँ काम हुआ फिर है, तफ्तीश पे चला गया और ये बिल्कुल, ये तो होता ही यही है। हम डेफिनेटली ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, और ना मुझे ज़रूरत है कोई, ना मुझे किसी ने कभी कहा है कि ये, और ना मैं करूँगा अगर कोई कहेगा भी। सही। जो मुझे पता है वो पता है, सही। मैं आपको, वरना मैं कह देता जी मुझे नहीं पता, बिल्कुल मुझे सही। पता है, मैं मौजूद था, चोटें लगी हैं, पुलिस खुद लिख रही है। सही, अगर आप बिल्कुल सही। डॉकेट उनकी देखें, डॉकेट पे लिखा है कि चोटें लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने, जाहिर है एक पोस्टमार्टम तो ये भी मेरी कन्विंस करने पे उन्होंने कराया, बाय द वे उनके भाई साहब ने, क्योंकि मैंने कहा था जी आपको बाद में पछतावा होगा, हमें एक्सह्यूमेशन करनी पड़ेगी, कुछ करनी पड़ेगी बॉडी, वो तो आप अभी करा लें, ताकि वंस उन्होंने फिर उनकी रिक्वेस्ट पे हम सारी रात करते रहे, और एलजीएच की टीम आई, क्योंकि वो रेस कोर्स का वाकया था, तो रेस कोर्स एलजीएच के अंडर होता है। मैंने नहीं समझा कि उनको सबको शिफ्ट करूं एलजीएच में, ये मेरा डिसीजन था। मैंने एलजीएच की टीम रात के 2 बजे मंगवा ली उधर से, मैंने कहा यहीं पे कर दो में ठीक। जो भी हम कर सकते थे। लेकिन आप तस्दीक कर रहे हैं, सही है, पुलिस भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अकरम साहब इस चीज़ के लिए कि आपने तस्दीक की कि मौजूद थे, ज़ख़म मौजूद थे। अब नवी साहब आपकी इस पे माहिराना राय, कि आप अरसा हो गया आपको कवर करते हुए इन चीज़ों को, आपकी राय क्या है? नजीम भाई, इसमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने जो पोस्टमार्टम के हवाले से तो वाज़ह बता दिया है, तशद्दुद चोटें मौजूद हैं, अब वो हाँ, तशद्दुद अब है ये या वो किस तरह चोटें मौजूद एजेंसीज हैं? ने जो है वो ये करना है। लेकिन जो एक मामा है सर्विसेज अस्पताल में कौन छोड़ कर गया, और वो जो ब्लैक कलर का आपने कुछ तहकीक की इस पे? उसमें अब देखें, मैं आपने अभी बताया भी कि फुटेज के अंदर नज़र आ रहा है ईदी का एक नौजवान और साथ एक और है। अच्छा, ये इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाते हुए है, और कल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिली थी ज़राए से, जब तो हमें यही बताया गया था कि ये ईदी ही छोड़ के ईदी ही लेके आए, ईदी वाले। और मैं ये भी बता दूं कि जब आप कोई पेशेंट लेके आते हैं इमरजेंसी के बाहर, तो वहाँ पे सर्विसेज अस्पताल का जो स्टाफ है, अगर कोई आम बंदा लेके आए प्राइवेट, तो फिर सर्विसेज अस्पताल का जो वार्ड बॉय हैं वो स्ट्रेचर के ज़रिए लेके जाते हैं। ये ईदी वाले अंदर लेके गए हैं, ये ईदी वाले लेकर ये गए? ईदी वाले इसका अंदर मतलब ईदी वाले emergency- लेकर आए थे जी, इसको? ये क्लियर, ये एक बड़ा मामला है। और दूसरा ये एक और मामला है। और दूसरा ये कि वो गाड़ी अगर वीगो डाला है तो वो तो मसला ही कोई नहीं। अभी आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के उसका नंबर आ सकता है, सर्विस एजेंसीज ने अभी तक निकाल भी लिया होगा। ये एक मामला है, और इसके ऊपर फर्स्ट शक्लें भी मौजूद हैं, शक्लें भी मौजूद हैं, गाड़ी का नंबर भी उस पर ट्रेस हो सकता और है। ईदी का वो जो स्टाफ है वो भी बता सकता है। ये तो मसला अब तक तो कुछ बताया होगा उन्होंने, बता दिया होगा, और अब तक ही क्यों लेट किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है कि इतनी लेट क्यों किया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं ये वो सवाल क्यों इस पे छोड़े जा रहे हैं? अभी तक जो ये सारी चीज़ें बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे हकायक सामने नहीं आ रहे। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ मौजूद है, काशिफ सलमान साहब मौजूद है। मैं मशकूर हूँ कि मियां नवी साहब ने हमें वक्त दिया। यहाँ पर सीनियर क्राइम रिपोर्टर है लाहौर के, वो हमें नसीम कुरैशी साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जावेद अकरम साहब जो कि निगरान वज़ीर सेहत हैं, बड़े इंकशाफात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त इब्राहिम लकी साहब मौजूद हैं, काशिफ सलमान मौजूद हैं, नसीम कुरैशी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ वक्त देने के लिए। लेकिन काशिफ साहब, इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि पुलिस ने मारा या किसी और ने मारा, हादसे में मारा,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपकी, बाकी दोस्तों की हतमी राय क्या है कि क्या हो क्या सकता है ये? देखें जी, वहाँ जो तरीके इंसाफ ने अलामिया जारी किया हो या लोगों की राय वहाँ पे थी या जिन लोगों से हमने पूछा, उसमें ये सही। भी है कि पुलिस की जानिब से जो है वो तशद्दुद किया गया है, जिससे इसकी जो है मौत वाक़या हुई है। उनके वालिद का भी जो बयान आया, लियाकत अली साहब का बयान हमारे पास मौजूद है, वो भी यही है कि उनके वालिद पुलिस साहब ने का भी, उन्होंने जो खान साहब से मुलाकात की उस पर भी खान साहब ने भी कहा है कि हम जो हैं वो जो पुलिस के हैं IG CCPO और निगरान वजीर आला और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो हैं वो लेकिन मुकदमा सर वो दर्ज हर है। दफा यही काम करते लेकिन हैं, एक- कोई भी शहादत हो जाती है, कुछ भी हो जाता लेकिन है, कोई इसकी मसला वजह हो तो जाता नजर है। साहब एक देखनी चाहिए कि कल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी, उसी वक्त अगर एक दफ़ा 144 भी लगती है, उसी वक्त इलेक्शन का शेड्यूल भी आता है। सही। अगर इलेक्शन का शेड्यूल आता है तो इंतखाबी सरगर्मियां कैसे होंगी? अगर आपने आइंदा 7 दिन के लिए तो आपने ये लगा दी दफ़ा 144। ये वो अब बुनियादी दिन सवाल का- किया हाँ। जा रहा है, ये सवाल किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दफ़ा 144 लगाने का मतलब ये है कि वो इसलिए लगाई गई थी कि वो अली बिलाल को कत्ल करना चाह रही थी। नहीं, रहमत साहब सर लगाने का पुलिस मकसद क्या है? कत्ल करना चाह रही थी अली बिलाल को। नजम भाई सच्ची बात है, मेरे तो ये इल्म में नहीं है। अच्छा, मैं एनालिसिस ये कर सकता हूँ कि वो क्या है, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं स्टैंड करते। गुजारिश ये है कि हम पता नहीं कैसे मुआशरे में हैं, किस किस्म की जमहूरियत में हम पल पोस रहे हैं, अपने मुआशरे को, लोगों को लेके किस तरफ जा रहे हैं। मेरे लिए तो ये अफसोसनाक वाक़या है। ये एक बिलाल नहीं है, ये हर घर का एक बिलाल है जो कल भी मरता रहा है सड़कों पे अपने लीडर्स के लिए और आज भी मरता रहा है। आप देख लें कि असल चीज़ ये है कि आपका फेलियर कहाँ पे? फेलियर आपका स्टेट फेलियर। स्टेट फेलियर क्या है? आर्गन कौन है? पुलिस। पुलिस जो है, कल पुलिस जो है किसी और पार्टी के साथ थी, वर्कर्स मर रहे थे। मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ, यही पुलिस नून लीग के साथ थी, यही पुलिस थी कल PTI के साथ थी, यही पुलिस आज निगरान हुकूमत के साथ है और PTI के मर रहे हैं। गुजारिश ये है, ये पुलिस कभी आपके कभी मेरे, ये घर घर की लोंडी बननी ये बाज आया है। ये स्टेट पुलिस है, इसको स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं वो कहते हैं हम पे इल्जाम, वो कहते हैं हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हर दफा हम पर इल्जाम पुलिस ही कहती है। देखें सिर्फ एक फिक्रा सुनिएगा, एक प्रॉपर्टी डीलर कत्ल हो जाता है, वर्कर था, नहर से मिलती है उसकी लाश, 2015 की बात कर रहा हूँ, लाहौर का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारा वर्कर था, बाद में पता चला पैन उन्होंने फैमिली तो फड्डा सी वो बंदे उन्होंने किसी और चक्कर च मार देता। फिर यहाँ पर जो फैसल अब्बास वाला वाकया हुआ, जब वो रावी की दोनों पुलों के दरमियान से गिरे, वो जी पुलिस वालों ने गिरा दिया। देखिए मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस पर भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये उसी तरह हो रही है चीजें। सर पुलिस को अपने आप को, मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हमें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरा इशू ये है कि पुलिस को ऐसे इशू से, पॉलिटिकल मामला से अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। सही। आपकी हुकूमत है, वो आपकी बात करेगी, मेरी हुकूमत मेरे साथ करेगी, इनकी करेगी, इनकी करेगी। इस सारे में आपका एक स्टेट ऑर्गन, इंपॉर्टेंट स्टेट, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि पुलिस आज आपकी हुकूमत है, आप वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वो उसके पीछे खड़ी होगी। ये FIR कौन करता है? ये FIR पुलिस रजिस्टर्ड करती। अभी आप भी लगे हैं FIR कराने, मैं भी लगा हुआ, ये भी लगा हुआ। नहीं तो FIR तो कर दी ना पुलिस ने, अपनी मर्जी की पुलिस ने कर दी ना, पुलिस ने तो कर दी। तो फैसला कौन करेगा? और बीच में इमरान खान साहब को डाल दिया। हाँ जी, अच्छा, कल ऊपर उसकी होगी, हुकूमत Is it है, justified? Is it justified? कल उसकी हुकूमत आएगी, वो इस पे करेगा। जैसे वजीराबाद में आया, वो उनका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा। अभी क्यों नहीं हो रहा यार? जो एक इंजर्ड पार्टी है, मजरूब है, उसकी FIR कटेगी ना। नहीं, एक मेरी बात सुनो, FIR तो कटेगी, लेकिन उसमें ये भी नहीं देखा जाएगा जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। ये जो भी आप इल्जाम लगा दें वो कट जाना चाहिए। अब मुझे सानिया मॉडल टाउन के हवाले से बताएं, आपने जब FIR इसकी करवाई और उसमें उन वजीरों को और उन लोगों को भी शामिल कर दिया जो उस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं थे, वजह कि आपने सियासी लाशों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। कहीं तो हमें तवाज़ुन पैदा करना है। अगर स्टेट पुलिस होगी, आपका काम है, मैं जो कहता हूँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लें, आप सही लिखें, लिखने बाद मैं सच्चा हूँ तो बिल्कुल मेरिट पे करें, सजा दें। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे पे उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन में है, CRPC में है, वो मेरे पे पर्चा होगा। अगर मैं स्टेट अगर गलत लगाऊंगा मेरे पे होगा पर्चा। लिहाजा अगर ये प्रैक्टिस करें ना, ये स्टेट पुलिस बने, ये घर घर की लोंडी ना बने। दिस इज द इशू। सही है। नसीम कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा। साहब कल से आप ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आपके पुलिस में बड़े राब्ते भी हैं, क्राइम रिपोर्टर के तौर पर आपकी एक बड़ी शोहरत भी है, ये सब क्या हुआ है? थैंक यू नजम, आपने बुलाया। देखिए ये सिंपल सी बात है, अभी लकी भाई भी बात कर रहे थे कि ना ये पुलिस किसी का हथियार है। देखें जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके आगे उसने अपने रिट कायम करने के लिए उसके लिए अदारे क्या हैं, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट
ये नहीं कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये आपका डीसी भी है, कमिश्नर भी है और पुलिस ब्यूरोक्रेसी है डिपार्टमेंट पूरी भी की है, पूरी, सारी इसलिए ब्यूरोक्रेसी पुलिस है, ये डिपार्टमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक ये क्वेश्चन अलग है। जो कल हुआ, मैं उसको कभी भी किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी भी हवाले से सपोर्ट नहीं करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके सारे कल के एपिसोड का स्क्रिप्ट राइटर कौन है। मुझे एक पुरअमन, एक आपने पहले उनको एक रूट उनके साथ तय किया, उनको आपने बताया कि आपने यहाँ से जाना है, यहाँ पे आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने बिल्कुल पुरअमन रहना है। उन्होंने वादा किया जी हम पुरअमन रहेंगे और हम जाएंगे। बात उसके कराएगा बाद- ये कहना है नसीम कुरैशी साहब कि आपको इस रूट की, खासतौर पे जिस रूट की हम बात करते हैं, केनाल की बहुत मसरूफ है, उसके बाद आप मुस्लिम टाउन से मुड़ते हैं और इछरे मजांगचुंगी से होते हुए आपने दाता दरबार जाना था। इस रूट की इजाज़त नहीं थी आपको, क्योंकि ये बहुत ही मसरूफ रूट है। देखिए, ये माल रोड से ज़्यादा मसरूफ़ कौन सी जगह पे, वहीं पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज इसी तरह ही होती हैं। आप मसरूफियत और ये सही, इजी वे, चलिए, आप कहते हैं इजाज़त अब थी, यहाँ पे आपके तो नहीं हम जा मुताबिक सकते ना, इजाज़त थी, सही है, हम सही है। यहाँ पे नहीं जा सकते कि जनाब रिंग रोड पे चले जाए, रिंग रोड बड़ी इजी है, वहाँ से हम आपके करें। इतलात क्या है? ये अली को तशद्दुद का निशाना पुलिस ने जिस तरह कह रहे हैं कि मारा है, ये चीज़ आपस में तसादम हुआ है। बतौर जर्नलिस्ट मैं हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकता, सही है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर हम कुछ बातें कर सकते हैं। वो ये है, पुलिस ने तशद्दुद किया, मारा पीटा, अली समेत और बाकी लोगों को भी उन्होंने मारा। लेकिन ये कहना, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस ने मारने के लिए उसके ऊपर तशद्दुद किया, कत्ल करने के लिए तशद्दुद किया। पुलिस ने तशद्दुद किया जो कि नहीं करना चाहिए था। वो ये कोई फ़लस्तीन के नहीं थे कि इसराइली फ़ौज थी या इसराइली पुलिस थी। ये कोई कश्मीर नहीं है कि इंडियन फोर्स थी, ये पाकिस्तानी थे। लेकिन एक इस चीज़ तरीके से बताए ना आप नसीम तशद्दुद- कुरैशी साहब, एक चीज़ मुझे, मैं आपके बिल्कुल जी। आपके दावों को मानता हूँ, ये उस तरह नहीं है, लेकिन आप जवाब में डंडे लेकर खड़े हुए हों और बड़े बड़े हैवी डंडे आपके पास हों, तो और मुज़ामत करते हुए पुलिस, अभी वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी होकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि काम दोनों तरफ से था। नहीं, मैं अब आपको इसमें थोड़ी सी जो मैंने रिसर्च की, इसमें ये है कि ये डंडे सोटे, ये तो एक ये इतला थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। ये रैली को ख़त्म करके ये जो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं, इसके ऊपर ये जो पीटीआई को ये डर है, ये पीटीआई को ये खदशा है, पीटीआई को ये यकीन है, बल्कि पीटीआई ये कहता है, पीटीआई का ये ख्याल है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो इमरान खान को उन्होंने खुदा न खास्ता उसका मर्डर कर दिया जाए। तो पीटीआई ये चाहती है किसी भी सूरत पे, ये उस सूरत में उसके ऊपर अलामती तौर पे उन्होंने डंडे सोटे पकड़े हुए। और ये आज से नहीं हो रहा, ये शुरू से ऐसे ही हो रहा है कि जो जब जिनको उनको पता चल जाए कि उनके ऊपर कोई लाठी चार्ज होना है, तो उनके हाथ में क्या है, वो पत्थर है, डंडे हैं, सोटे हैं, और आपके पास क्या है, ये पानी की वो क्या कहते हैं, वाटर कैनन है, वाटर कैनन है, और जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, शेलिंग के लिए आंसू गैस के, सही है, शेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और क्या कहते हैं, गन्स हैं। जैसे माल्टन सानिया की भी आप बात कर रहे थे। नहीं, अभी हाल ही में मरीम नवाज जब नायब में तलब की गई थी, तो वहाँ पर जो मज़ामत हुई थी और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पत्थर ही जवाब में इस्तेमाल किए थे। ये मेरा यही इशू था कि वर्कर और पुलिस ये क्यों आपस में कन्फ्रंट होते हैं? पुलिस ही हर जगह पे, देखिए, मैं इस पर देखें, पुलिस हर जगह आएगी, पुलिस ये ज़रूर आएगी, मैं पुलिस की हक की बात नहीं कर रहा। एक लम्हे के लिए आप ख्याल कर लें, तसव्वुर में लाएं, सोचें कि पुलिस को ख़त्म कर दिया जाए। पुलिस नहीं है, पुलिस के बारे में हम कहते हैं बड़ी गलत है और ख़राब है, और है ख़राब। पुलिस में चंद लोग ईमानदार हैं, चंद लोग देखने वाले हैं जो अच्छे लगें। पुलिस का इमेज ख़राब करने में ज़्यादा लोग हैं। मैंने उस दिन बात कर रहा था एक आईजी साहब से कि उन्होंने कहा देखें भाई साहब, हमने ने लड़की 24 आवर्स में हमने बरामद कर ली, अगवा हुई थी। मैंने कहा था ये तो सीसीटीवी का कमाल है ना, कि सीसीटीवी कैमरा, अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो उस लड़की के वालिद को 5 दिन लग जाने थे ये बताने के लिए मेरी बेटी अगवा हुई है। 5 दिन तक उनके वो पुलिस वाले ने ये बताना तेरी बेटी खुद आप नसीम कुरैशी साहब इस चीज़ तो पर मैं कितना कन्विंस है कि अली बिलाल के ऊपर पुलिस ने इतना तशद्दुद किया कि उसकी डेथ हो गई? यार, ये तो कसम से, खुदा की कसम, मुझे जब अली बिलाल का उसका याद आता, उसका चेहरा सामने, इतना मासूम आदमी, इतना प्यारा आदमी, जब उससे मिलना, उसने ये कहना, हमने कवरेज के लिए जाना, उससे मिलना, उससे कहना मैंने आपके लिए दुआ की है, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। इतना प्यारा, इतना मीठा आदमी, बिल्कुल साईं था, बिल्कुल सीधा साईं बंदा था। साईं सीधी बात करने वाला, साफ बात। साईं जो लोग होते हैं, साईं लोग ये होते हैं कि अगर साईं को अगर आप मारें पीटे हैं ना, किसी को तशद्दुद करें, उनको समझ आए कोई बात करें, वो सच्ची बात करते हैं, उस पर डट जाते हैं,
और हुआ भी ये जब उसको पकड़ा गया साईं को, साईं ने यकीनन बात की होगी इमरान खान तो ये एक साईं नहीं है। अभी मैंने जो मेरा मुशाहिदा है, जो बतौर जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूँ, अब लाखों साईं बन चुके हैं, सैकड़ों साईं बन चुके हैं। ये गवर्नमेंट जो है ना, पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ये इमरान खान को ये पकड़े। इमरान खान, नवाज शरीफ को देख लें, भुट्टो, बेनज़ीर, ये एक सोच के नाम है। अब इमरान खान एक सोच है, वो इतनी बड़ी सोच है। सर आप मेरा ख्याल है डिबेट किसी और तरफ चलेगी। आप नहीं, मैं किसी और तरफ में वापस आ रहा हूं। हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है और खदशा ये है कि उसके बाद मर्डर कर दिया जाएगा इमरान खान साहब को। आप ये यहाँ पर नसीम साहब ये फरमा रहे हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान की तारीख को देखिए, कौन सा लीडर है सर, कौन सा लीडर है, कौन सा लीडर है जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में गिरफ्तार नहीं हुआ? कौन सा लीडर ऐसा है? क्या नवाज नसरुल्लाह खान गिरफ्तार नहीं होते थे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए थे? आज तक किसी लीडर ने गिरफ्तारी से ऐसे भागने की कोशिश की है? देखिए बड़ी बात। मैं बता रहा हूं अरशद शरीफ को मर्डर कर दिया गया, FIR नहीं हुई, स्टेट कर रही। इमरान खान के ऊपर हमला होता है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराना मुद्दई का हक है, लेकिन कौन कर रहा है? स्टेट करा रही है। ये बिलाल साईं, इसका ये डेथ हो गई, मर्डर हो गया, जो भी हुआ, इसकी FIR कराने की सारी रात उसका बाप बैठा रहा। FIR कौन करा रही है? स्टेट करवा रही है। तो ये इमरान खान के बारे में ये जैसे सिचुएशन अलग है, हालात अलग है, इसके ऊपर हमला हो चुका हुआ है। अब इनके जो PTI के जो लोग हैं, PTI नहीं चाहती कि वो अपने लीडर को मिस करें, वो अपने लीडर को इनके हवाले करें। इसलिए तो उन्होंने कहा जी हम अदालतों में पेश हम होना चाहते हैं, हम अदालतों में सारी कार्रवाइयों में हम हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, मैं चाहूँगा आपको एक वीडियो यहाँ पर सुनवाना चाह रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है, वो शकों को शुबाब पैदा करती है। महमूद रशीद साहब बड़े एक्टिव लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो वहाँ पर पहुँचे भी नाज़रीन, जब वहाँ पर वो पहुँचे और चंद सेकंड की वीडियो है, वहाँ पर मैयत के ऊपर, मैं अली बिलाल की मैयत की बात कर रहा हूँ, मैयत के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या बताया जा रहा है कि ये क्या हुआ है, ज़रा सुनिएगा। एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल। अब ये बात मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। जरा इसको दोबारा प्ले करें, उसको दोबारा से सुने कि आपको सिर्फ एक ही आवाज वाजिया सुनाई देगी कि एक्सीडेंट हुआ। ये बनाई गई वीडियो है, ये एडिट की गई वीडियो, इसका फ्रांसिक करा लें, देखिए इसका फ्रांसिक करा लें। ये बताया गया, मैं एग्री करता हूं। इमरान खान आज इमरान खान साहब ने ये कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको तशद्दुद करके सड़क पर फेंक दिया गया। इस वीडियो से ड्राइवर को कैसे पता लगा? ये वीडियो पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये वीडियो के पीछे इमरान खान साहब को किसने बताया कि तशद्दुद करके फेंक दिया गया? उनको भी तो किसी ने बताया ना, वो अपना केस बिल्ड कर रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुने, वो अपना मुझे ना पुलिस की FIR से कोई गरज है, मुझे ना इमरान खान साहब के बयान से कोई गरज है। पुलिस की FIR उनको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इमरान खान साहब का जो है वो हमेशा की तरह लाश को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने मुखालफिन को फंसा ले इसमें। मैं तो आपको बता रहा हूं कि बतौर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर के तौर पे आप कल से इस मामले को देख रहे हैं, आपकी फाइंडिंग क्या है? मेरी फाइंडिंग मैंने पहले आपको अर्ज की है कि इसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जब तसादम हुआ, इधर से भी पथराव हुआ, उधर से भी हुआ, उसमें ये बच्चा ये साईं पकड़ा गया। इसको जब तशद्दुद हुआ, ये यकीनन साईं था, इसने अपनी आवाज़ से ये वैसे बंद नहीं की होगी, तो इसके ऊपर उस वक्त जो लोग थे, जो भी कांस्टेबल थे, उनको अच्छा इनको ट्रेनिंग नहीं है, कोई तरबियत नहीं है कि आपने जब ये भेड़ों को, जानवरों को पकड़ना है या इंसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना है, कहाँ करना है। उसने लाठी मार दी, यहाँ लगे, आंख पे लगे, सर पे लगे, कहीं पे लगे। खान ने भी काफी अच्छा क्राइम बीट की है, इनको पता, इनके में हम इकट्ठे करते हैं क्राइम बीट। गुजारिश ही है आप वीडियो क्लिप को छोड़ दें। सिंपल ये है कि जब तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ इंजरीज, उनके साइज, वज़ीर सेहत ने कह दिया कि वो नहीं बता सकते, जब तक नहीं, वो इसलिए अभी आई नहीं ना। नहीं वो कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट आ भी जाए तो इंजरीज से ये साबित नहीं होगा कि ये तशद्दुद की है या एक्सीडेंट की है। नहीं, मैं अर्ज करता हूं नहीं, आपको इंजरीज आपको रास्ता देती हैं, सही, इंजरीज आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लूज देती हैं।
उस जख्म की, वाउंड का स्टाइल, वाउंड कैसे आया, कपड़े कहाँ से फटे हुए हैं, कहाँ से नहीं फटे हुए, और इसके अलावा उसमें जो मेजर चीज है काज ऑफ डेथ, उसमें बताएंगे कि इसका नहीं बता देंगे कि चोटें लगी हैं, लेकिन वो चोटें लगी कैसे, फिर ये सवाल उठाया जा रहा है ना इस वक्त। नो, काज ऑफ डेथ इज डिफरेंट, इंजरीज इज डिफरेंट, काज ऑफ डेथ। चले इस वक्त सर, मैं आता हूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त हमाद असलम जो कि एंकर पर्सन है प्रोग्राम हमारे जुर्म कहानी के, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा रेफरेंस समझाते हैं, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हमाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। हमारे साहब, ये कल से बड़ी डिबेट चल रही है, यहाँ पर नसीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं कि उनकी कंक्लूजन ये है कि ये पुलिस के साथ तसादम का नतीजा ही निकलता है। वज़ीर सेहत ये कह रहे हैं कि इंजरीज हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंजरीज जो है ट्रैफिक हादसे से आई हैं या तशद्दुद से आई हैं। काशिफ सलमान मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक अगर पुलिस थी वहाँ पर और पुलिस के साथ तसादम हो रहा था, फिर पुलिस ही हो सकती है, और कौन हो सकता है। आपकी तहकीकात क्या कहती हैं, ये मामला क्या है, इसमें इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है, पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ है, आपकी एक जो सहाफ़ियाना तहकीक है वो क्या कहती है? बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूँ, वो बात सबसे पहले ही मैं कर देता हूँ, आखिरी बात मैं पहले कर रहा हूँ। अब क्यों कर रहा हूँ, ये मामले को बुद्धि को सुलझाते हैं। FIR में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो पत्थर कारकुनों की तरफ से पुलिस पर बरसाए गए, इसी दौरान उनका कारकुन जख्मी होता है और वो अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। फिर इत्तला मिलती है कि वो जाँ बहक हो गया। उनमें उसकी शिनाख्त किस नाम से होती है? अली बिलाल के नाम से। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि ये जो अली बिलाल है, इसकी ट्रैफिक हादसे में मौत वाक़या हुई है। एक तरफ मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि पथराव हुआ और उसकी जद में आकर वो जान की बाजी हार गया, अस्पताल में जाके मौत वाक़या हो गई। दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें भी वाज़े तौर पर हमारे ज़राए बताते हैं कि लिखा गया है कि ये तशद्दुद की वजह से मौत वाक़या हुई है। अब ट्रैफिक हादसात के हवाले से पुलिस भी कह रही है, वो आएँ-बाएँ शाएँ कर रहे हैं, मगर एक कीमती जान गई है। हमें किसी भी सियासी पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं, मगर यह है कि एक इंसान की जान गई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसके लिए अब इन्होंने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। उसमें सीसीटीवी फुटेजेस का भी ढूंढने के हवाले से दीगर शवाहिद भी की रोशनी में तफ्तीश शुरू की जाएगी। इसमें इंक्वायरी जो कमेटी है, जो तहकीकाती टीम है, ईदी एहलकारों और अस्पताल के अमले को बयानात के लिए आज तलब भी किया था, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। प्राइवेट कैमरों की वीडियो हासिल करना शुरू कर दी गई है, लेकिन सेफ सिटी के कैमरे जो जेल रोड पर लगे हुए हैं, मार रोड पे लगे हुए हैं, उनको देखा जा सकता है कि किस टाइम कहाँ से गाड़ी, ब्लैक गाड़ी डाला आता है, सर्विस हॉस्पिटल में छोड़ के उस तशवीशनाक हालत में बंदे को छोड़ के चला जाता है, जो कि डॉक्टर कहते हैं कि वो पहले से ही मुर्दा हालत में हमें मिला था। तो ये पुलिस बड़ी आसानी से उन बंदों तक जा सकती है। ये कोई इलाका गैर नहीं है, ये सर्विस हॉस्पिटल में, लाहौर में, जहाँ हर तरफ लोगों का आना जाना होता है, पुलिस का इख्तियार है किस तरह। हमाद, आप बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, आप एक कंट्राडिक्शन की निशानदेही कर रहे हैं कि ये कि एक तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ये ट्रैफिक हादसा था, उसमें डेथ हुई, लेकिन दूसरी तरफ खुद पुलिस जो अपनी FIR दर्ज कर रही है उसमें इसको पथराव का नतीजा और तसादम का नतीजा करार दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि खुद पुलिस के मौक़िफ़ में कंट्राडिक्शन आ गई। जी बिल्कुल, इनके अपने बयानात में तजाद पाया जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी बेदर्दी से पुलिस तशद्दुद में इसकी मौत वाक़या हुई है, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनके अपने कारकुनों की वजह से वो जान से चला गया है। लेकिन पुलिस की एक और जो टीम है, जो अपना नाम नहीं बताती, लेकिन ये वो ज़रूर कहते हैं कि ये ट्रैफिक हादसे में गया। उनकी तरफ से मैसेज भी जनरेट होता है। वो मैसेज का जो पैटर्न है उर्दू में, हमें जब भी कोई इत्तला मिलती है तो वो एक मैसेज जनरेट होता है 15 की कॉल पर, रेस्क्यू की कॉल पर, ईडी की कॉल पर, तो वो हमें भी आता है, क्राइम रिपोर्टर्स को भी आता है। तो उन जो मैसेज मुझे मौसूल हुआ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की तरफ से, उसमें वो ट्रैफिक हादसे का जिक्र है। तो वही मैंने एज इट इज मैसेज रेस्क्यू को भी भेजा, ईदी इंतजामिया को भी भेजा। तो उन दोनों की तरफ से मैसेज का रिप्लाई यह है कि हमारा पैटर्न ही नहीं है और हम ये बनाया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमने तो इनको जब जख्मियों को शिफ्ट कर रहे थे सर्विस हॉस्पिटल में, उसी दौरान एक डाला रुकता है
आता है और हमें ज़बरदस्ती कहता है कि स्ट्रेचर दें, इसकी हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल आप लेके आए हैं, अस्पताल का स्ट्रेचर इस्तेमाल करें, लेकिन वो बदीद रहे और उन्होंने इमरजेंसी और ज़बरदस्ती उनसे ईदी एम्बुलेंस से ही स्ट्रेचर लिया, उनका स्ट्रेचर इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना स्टाफ ईदी वालों ने फौरी तौर पर सर्विस हॉस्पिटल से आगे हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब उसके बयानात एज इट इज पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहीं से वहीं है कि किस तरह इसकी मौत वाक़या हुई। तो इस पर अब तहक़ीक़ाती टीम बैठी है, वो अगर फैसला आज करना चाहे तो आज भी हो सकता है, कल करना चाहे तो कल भी हो सकता है। लेकिन अगर इस मामले को लटकाना है तो फिर हमें कोई भी सामने वो मुल्ज़म नहीं नज़र आ रहा कि जिसकी वजह से इसकी हलाकत हुई है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे और वो पूरी पूरी कहानी बयान कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने इवेंट्स को देखा, जिस तरह उनको मैसेजेस रिसीव हुए, जिस तरह उन्होंने एफआईआर को देखा और उस पर अपनी माहिराना राय दे रहे थे, उसके मुताबिक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है इसके अंदर, मौक़िफ़ के अंदर। बाकी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी भी है कि अगर आप वाकई किसी मुकदमे की तहकीक करना चाहें और उसमें इंसाफ तक पहुंचना चाहें, हक़ाइक़ तक पहुंचना चाहें और उसके नतीजे में इंसाफ करना चाहें तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं बात को शुरू करूँगा सानिया मॉडल टाउन से कि अगर सानिया मॉडल टाउन में सिर्फ मुतल्लिक़ा लोगों के फ़ोन कॉल्स ही ट्रेस कर ली जाए, किन नंबरों से कॉल्स आती रहीं, किन नंबरों से होता रहा, तो हमें पता चल जाएगा। इस तरह यहाँ भी आप अली बिलाल के हवाले से अगर वाकई तहकीक करना चाहें, इसको मशकूक ना करना चाहें, तो दोनों तरफ से वाकई अगर एक कारकुन की उसके कातलों तक, मौत, काज ऑफ डेथ तक पहुंचना चाहे तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम वहां तक पहुंचेंगे, हम चीज़ों को कंफ्यूज करेंगे। नसीम कुरैशी साहब, आज तक जितने वाक़यात हुए, इस किस्म के वाक़यात जिनमें सियासी वाक़यात जो बन जाते हैं, हम नतीजे पर पहुंच पाते हैं किसी पर? नहीं, आज तक नहीं। मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस नहीं जिसमें किसी को सज़ा हुई हो, सही, कोई नतीजा निकला हो, कोई किसी नतीजा निकला। अभी जैसे सानिया माल्टन की आप बात कर रहे थे, तो उसमें मतलब मैं अभी एक देख रहा था एक प्रोग्राम, तो उसमें वो बात कर रहे थे, आरफ हमीद भट्टी साहब, वो बता रहे थे कि बुज़दार ने उन सानिया इतनी नाअहल रही गवर्नमेंट के, उसने उन सानिया के जितने भी लोग थे, जैसे अभी आपने बात की, आप ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, चले ठीक, वो तो सारा कुछ भट्टी साहब के अपने मैं इस वक्त, चूँकि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और एक सियासी कारकुन की मौत है, ये जमहूरियत के ऊपर दाग है। इस हवाले से लियाकत अली जो कि वालिद हैं इसके अली बिलाल के, वो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। बताता हूँ। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। लियाकत साहब, अभी वज़ीर सेहत मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि अली पे चोटें मौजूद हैं, चोटें लगी हैं उनको, शदीद उन पे जिस्म पर चोटें मौजूद थी और उसकी वजह से, लेकिन ये चोटें कैसे आई वो कहते हैं ये नहीं कुछ कह सकते। आपकी एक दरख्वास्त भी सामने आई है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरह ये सारा अली का जो शहादत हुई, जो जाँ बहक हुआ, किस तरह हुआ, क्या वाक़या हुआ? मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप बताइएगा ये वाक़या किस तरह हुआ, ये सारे का सारा आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? मैंने अर्ज किया ना कि मैं हैंड फ्री लगा लूं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जी प्लीज़ आप लगा लीजिए, आप लगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम इंतज़ार कर रहे हैं जी कि लियाकत अली साहब हैंड फ्री लगा रहे हैं, वो हैंड फ्री लगा लें तो मैं उनकी तरफ आता मेरी हूँ। बात बीच में रखी, इनकी जी। बात सुनने के बाद ना फिर हम आप अपनी बात कर लीजिए मुकम्मल, वो हैंड फ्री लगा रहे हैं इस वक्त। नसीम साहब, अच्छा देखें, ये नतीजा आपने पूछा कि निकला, आज तक कोई निकला। ये जो वाक़या हुआ है, अब इसमें एक पहली एफआईआर दर्ज हो गई जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है जी हम औरत मार्च पे खड़े थे, वो इस तरह सारा कुछ हुआ, सारी कहानी वकूआ बन गया एक ना, एक उन्होंने एक बना दिया और ये पुलिस ने खुद ही एक सर तमाशा इसमें कंक्लूड करते हैं। नसीम साहब, आपके ख्याल में नतीजा खेज होगा केस? नहीं, कोई नतीजा निकलेगा इसका। सही है। लियाकत अली साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अली
अली बिलाल के वालिद हैं। लियाकत साहब, ये वाक़या आपके मुताबिक, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो शहादत का वाक़या, अली के जाँ बहक होने का वाक़या, ये किस तरह हुआ? लियाकत साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? लियाकत साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? कोई टेक्निकल इशू है जी, हमें उनकी आवाज़ें आ रही हैं लेकिन वो नहीं आ रही। काशिफ, आपको लगता है कि ये जो सारा वाक़या है ये किसी नतीजे तक पहुंचेगा, असल कातिलों तक हम पहुंच सकेंगे? पहुंचना चाहें तो जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और जिस तरह अभी वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में नहीं आता, पत्थर लगने का निशान और होता है, डंडा लगने का निशान और होता है। और अगर गाड़ी से फेंका जाए तो और तरह होता है। अगर पत्थर लगेगा, उसकी नुकीला पत्थर था, दूसरा था, ये सब पता लगता है अगर आप पता लगाना अगर आप नतीजे पे पहुंचना चाहिए। इसको टाइप ऑफ इंजरीज आपको रास्ता देते हैं। इसके अलावा मैं बोलूं, आपको पता है कि मरियम नवाज पर जो ये ठोकर पर हुआ था, उसमें 3 जर्नैल पाकिस्तान फौज के रिटायर्ड, उन पर पर्चा हुआ था और वो जिस तरह पर्चा हुआ उसका कुछ नहीं हुआ। शादरा में जो है गद्दारी का पर्चा हुआ, वो तो बड़े पर्चे थे जी, बड़े पर्चे थे। वो तो आप समझे सियासी मामला बन जाते हैं। बड़ा अफसोसनाक है जी, बड़ा अफसोसनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए इब्राहिम लकी साहब। काशिफ सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कोई आर नहीं कि ज़मान पार्क में जो कुछ कल हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था, वो काबिल मज़म्मत था, लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ होता चला आ रहा है। हमारे कारकुन मरते चले आ रहे हैं। हमेशा से ये सियासी मुकदमात बनते हैं, फिर हमारे लीडर उठकर खड़े हो जाते हैं, उनकी लाशों को कैश करवाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे मुकदमात दर्ज होते हैं जिनमें ऐसे लोगों को नामजद कर दिया जाता है जिसके नतीजे में कभी हम कातलों को सज़ा नहीं दे पाते। उनको नामजद करने में साने माल्टोन से भी और उससे पहले भी और बाद की भी बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ कैसे होता है? ये हमारी विजनलेस सियासी जमातें हैं जिनको कोई शऊर नहीं है। हमारे ऐसे कारकुन हैं जो डंडे लेके अपने आका के हुक्म पे, अपने लीडर के हुक्म पे बैठे हुए कि आगे पुलिस वालों को मारने हैं, हमने मर जाना है, लड़ना है। ये क्या है? सारा कुछ हमारे मफाद परस्त रहनुमा है जिन्होंने इन वर्करों को हमेशा इस्तेमाल किया है। ये कारकुन गरीब के बच्चे हैं, इनको इस्तेमाल किया गया है। ये हमारी जो पुलिस है हमेशा से डंडे मारती चली आती है, हमेशा से मारती है बंदों को, यही काम करती है। क्यों करती है ऐसे? यहाँ पे बजा तौर पे ये सारे के सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, हम जब प्रोग्राम करते हैं, हम सबके एजेंडे हैं कि हमने इसको बचाना है, इसको फंसाना है, इस पर प्रोग्राम करना है हमने, उससे कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। फिर हुकूमत, हमेशा वो हुकूमत जो पहले मजलूम होती है, हुकूमतों में आते हैं वो लोग, वो ताकत के ऊपर जो है जालिम बन जाते हैं। ये हम सारे के सारे ऐसे हैं, इसकी वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। हम सब के सब ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे बड़ा अफसोस है इस पर। अल्लाह हाफिज़।